अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अरसलान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करेंगे। 9th क्लास का जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है 3.2 का, चूँकि हमने थर्ड सीरीज स्टार्ट की हुई है 3.2, उसका आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जो हम रीड आउट करते हैं कि उस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया क्या हुआ है। ठीक है, जो लॉग 3.1 है साइंटिफिक नोटेशन में, ऑर्डिनल नोटेशन में शिफ्ट करने का आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इससे ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज हम अटैम्प्ट करेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और रीड करते हैं कि व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, उस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है log बेस 3 उसकी पावर 81 है इज़ इक्वल टू एल है। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली इसमें हमने फाइंड आउट करना है एल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या कि व्हाट रिप्लेसमेंट, कौन सी ये जो अननोन वैल्यू एल है रिप्लेस करेंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है एल, और इसके अंदर जो भी वेरिएबल यूज़ होगा वो फाइंड आउट करना है। बेसिकली मैं आपको स्टार्टिंग में ये बताता चलूँ कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंट बेसिकली ये आपस में दोनों ऑपोजिट प्रोसेस हैं। ठीक है, अगर लॉग ख़त्म करते हैं तो उसको एक्सपोनेंट में शिफ्ट करते हैं, और अगर उसको एक्सपोनेंट को लॉग में शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट यानी ये दोनों शिफ्ट हो जाएंगे। लॉग एक्सपोनेंट में चला जाएगा और एक्सपोनेंट लॉग में शिफ्ट होगा, ये आपस में ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मीन्स के पावर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फर्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि अगर आपने अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करना है, जैसे कि एल फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इसको लॉग को ख़त्म करना है। लॉग जब ख़त्म होता है तो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन पावर फॉर्म। तो अब जब आप ख़त्म करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो बेस है वो बेस तो एज इट इज़ सेम रहेगी, बेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पावर होगी वो इक्वल में आ जाएगी, जो इक्वल में जो भी हमारे पास क्वांटिटी होगी उसको आप पावर में शिफ्ट कर देंगे। यूँ आपने जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करना है। ठीक है, जब आप लॉग में इसको शिफ्ट करेंगे जो पावर होगी वो इक्वल में आ जाएगी, जो इक्वल में वो पावर चली जाएगी। बेस जो होगी वो बेस सेम ही रहेगी। ठीक है, बेस ऑलवेज सेम होती है। सो आपने क्या करना होता है कि जब इसको पावर फॉर्म में लिखना है तो आपने जो इक्वली फॉर्म जो है वो पावर वाली फॉर्म इक्वल में शिफ्ट करनी है, जो इक्वल वाली है वो पावर में शिफ्ट आउट करनी है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है जी, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 3 की पावर एल आपने 81 को फैक्टराइज करना है जी। इसके लिए आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 3 27 जार, 3 9 जार, 3 3 जार एंड 3 1 जार। तो हमारे पास बना 3 की पावर 4, 3 की 10 पावर जो है वो 4 बना। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास दोनों की बेस सेम है। इक्वल में जब बेसिस सेम हो तो अब कैंसिल कर दिया जाता है, हमारे पास पावर जो है एल इज़ इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 रिप्लेसमेंट करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप बेसिस सेम करेंगे, जो पावर्स होंगे इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास था इसका एक पार्ट। इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर एक और हम अटेम्प्ट करते हैं, जिस पर हम इसको मज़ीद करने की कोशिश करते हैं। दूसरा पार्ट, ये तो पहला पार्ट था, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करते हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं अगले की तरफ। ठीक है, ये है दूसरा क्वेश्चन, इसी पार्ट का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। लॉग बेस ए है, उसकी पावर 6 है इज़ इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे जी, इसको आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें जो वेरिएबल ए यूज़ हुआ है वही प्रोसीजर फॉलो करना है कि मैंने आपको बताया कि लॉग और एक्सपोनेंट बेसिकली आपस में ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। तो आप जब इसको राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपने लिख लेना है, क्योंकि आप जब भी कोई वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो इसको राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आप जब इसको लिखेंगे तो बेस पे तो बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो सेम है। जो इक्वल में है वो पावर में चली जाएगी, जो एक पावर में है वो इक्वल में आ जाएगी। बेसिकली ये काम करना है आपने जब भी लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको बता चुका है लॉग और एक्सपोनेंशियल ये ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 0.5 को जब मैं रफ में नोट करने की कोशिश करता हूँ कि 0.5 है, इसका मैं पॉइंट अगर ख़त्म करूँ तो 5/10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद
एक डिजिट है। सो जब हम इसको करेंगे तो 1/2 इसका बनेगा कटिंग करने पर। तो 1/2 आप क्या करेंगे, 0.5 को रिप्लेस कर सकते हैं आप 1/2 की तरह भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो 6 आ गया। अब देखें जो 1/2 होता है दैट इज़ रेडिकल, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर बता रहा हूँ। 1/2 रेडिकल फॉर्म में होता है। जिन बच्चों को समझ नहीं आएगी कि 1/2 इज़ अ रेडिकल, सो 1/2 को हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, नॉट स्क्वायर रूट। कुछ बच्चे स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि उन बच्चों को आइडिया नहीं होता कि वो स्क्वायर रूट है तो उसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लिया जाएगा और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है। सो ये आ गया स्क्वायर, इधर भी आ गया स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, a इज़ इक्वल टू 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। बाकी 2 पार्ट कोशिश कीजिएगा। उसके भी अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं, इसमें मैं इसको दोनों करवाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको समझ आती है तो आप कमेंट भी करें और उसको पूछें भी, इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अवेलुएट, ठीक है जी। अवेलुएट करना है हमने इन वैल्यूज़ को, ठीक है। अवेलुएट, ठीक है, अवेलुएट। तो अवेलुएट करने के लिए आप क्या करेंगे जी, क्वेश्चन गिवन है हमें log बेस 2 है, उसकी पावर है 1/128, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। बाज़ औक़ात ये बच्चों को बड़ा मसला इससे पेश आता है, तो इंशाल्लाह इसको मैं बड़ा इजी करके आपको समझाऊंगा। फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्ट स्टेप पे आपने इसको लेट करना है, ठीक है। लेट x इज़ इक्वल टू log बेस 2 पावर 1/1/28। तो बच्चे पूछते हैं सर लेट क्यों करते हैं। देखिए ऊपर जो हमने क्वेश्चंस करके हैं तो उनमें इक्वल में था। जब भी आप कोई चीज़ log ख़त्म करेंगे तो डेफिनेटली इक्वल में कोई चीज़ होना ज़रूरी है। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल में शिफ्ट करेंगे तो बेस में इक्वल में होना ज़रूरी है, ठीक है। दोनों साइड पर आप ख़त्म करते हैं। तो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब करते हैं तो मैंने आपको क्या कहा था, बेस जो है वो सेम रहती है, जो इक्वल में होता है वो पावर में आ जाता है, जो पावर में होता है वो इक्वल में शिफ्ट हो जाए। पहले हम आगे पीछे कर रहे थे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली वही चीज़ आपने देखनी है, क्योंकि यहाँ पर पहले इक्वल में इस तरफ था तो अब मैं इक्वल में जो है वो log इस तरफ है, पहले उस तरफ था। तो बात वही है, एक ही तरफ है, बेस सेम रहनी है, जो इक्वल में है वो पावर में आ जानी है, जो पावर में थी बेस के तो इक्वल में आ जाएगी, ठीक है। ये एक बेसिक सा याद रखना है। अब देखें उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 की पावर x है, इधर 1/128 है, तो यहाँ से फैक्टराइज कीजिएगा 128 को। 2 64 जार, 2 32 जार, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार एंड 2 1 जार। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो बना 1/2 की पावर 7 इज इक्वल टू 2 की पावर x। सो ये तो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। इसको आप क्या करेंगे जी, मैं वाइट बोर्ड छोटा होने की वजह से अब यहाँ पे बाकी प्रोसीजर करता हूँ। देखिए 1/2 की पावर 7, यहाँ पर 1/2 की पावर 7 है, यहाँ पर 2 की पावर x है। दोनों में डिफरेंस यही है कि वहाँ 1 ओवर में है और यहाँ 1/2 की पावर 7 है, यहाँ पर ओनली 2 की पावर x है। तो क्यों ना हम इस बेस को ऊपर शिफ्ट कर दें, यानी ये पावर को नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाके इसको जो है नीचे पॉजिटिव, ऊपर जाके हम नेगेटिव करेंगे और इक्वल में 2 की पावर x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको एक्सपोनेंट, उसको रेसिप्रोकल लिया उसका। तो रेसिप्रोकल क्यों लिया, क्योंकि बेस सेम करनी थी। जैसे बेस सेम होगी, कटिंग की, तो हमारे पास क्या आ गया जी, -7 इज इक्वल टू x। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है जी। इस तरह से आप जो है वो ये पार्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट। इंशाल्लाह उसका वो भी कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ आती कमेंट सेक्शन में पूछे, इंशाल्लाह उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह।